नमो नमः। मैं हूं नीरज लाल शास्त्री। आपका स्वागत करता हूं आर्मी पब्लिक स्कूल ब्यास की पहली संस्कृत कक्षा में। मित्रों, आज से हम आपकी संस्कृत कक्षा का प्रारंभ करेंगे। आपकी पुस्तक शुरू करने से पहले मैं आपको संस्कृत के प्रारंभिक ज्ञान के बारे में, बेसिक नॉलेज के बारे में बताना चाहता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों, संस्कृत में 3 तरह के शब्द होते हैं: पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसकलिंग शब्द। और 3 ही वचन होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आज हम सबसे पहले पुल्लिंग शब्दों के बारे में बात करेंगे। आसन्दः कुर्सी, विद्यालयः विद्यालय, दीपः दीपक, चषकः गिलास, सौचिकः दर्जी टेलर, शुनकः कुत्ता, बलिवर्दः बैल, वृद्धः वृद्ध व्यक्ति, स्यूतः बैग। संस्कृत के पुल्लिंग शब्दों का जो एक वचन है उसमें कुछ समानता है। क्या समानता है, क्या सिमिलैरिटीज हैं, उसको देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम इन सिमिलैरिटीज को, इस समानता को जानने के लिए शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं। तो सबसे पहला शब्द है बालकः। ब जमा आ बा, ल जमा आ ल, क जमा अ। तो हमने देखा कि लास्ट में हमें अ मिलता है। दूसरा शब्द लेते हैं कृषकः। क जमा री, श जमा अ, क जमा अ। तो यहाँ पे भी हमें क्या है, अ मिलता है। तीसरा शब्द लेते हैं छात्रः। छ जमा आ, त जमा र जमा अ। तो हमने देखा कि यहाँ भी हमें अ प्राप्त होता है। तो इससे हमें एक बात पता लगती है कि तीनों शब्दों की जो एंडिंग है वो क्या है, अ से होती है। तो इसका मतलब कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है वो शब्द क्या है, पुल्लिंग कहलाएंगे। तो आगे कुछ और उदाहरण है। अध्यापकः अध्यापक, युवकः युवक, शुकः तोता। तो बालकः कृषकः, छात्रः गायकः। गायक मतलब सिंगर, गायक, गाने वाला। तो इन सब के अंत में जो अक्षर है, अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमें क्या है, अह प्राप्त होगा, अ प्राप्त होगा। तो ये क्या है, अकारांत पुल्लिंग शब्द कहे जाते हैं। कह गच्छति, कौन जाता है, बालकः गच्छति। अगर हमें प्रश्न पूछता है, कह गच्छति, बालकः गच्छति। कह पठति, कौन पढ़ता है, छात्रः पठति, छात्र पढ़ता है। कह गीतम गायति, कौन गीत गाता है, गायकः गीतम गायति, गायक गीत गाता है। कह कृषि कार्यम करोति, कौन कृषि कार्य करता है, कृषि कार्य खेती का कार्य। कृषकः कृषि कार्यम करोति, किसान खेती का कार्य करता है। अब आगे हम कुछ क्रियापद, कुछ संस्कृत की वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। गच्छति जाना, पठति पढ़ना, गायति गाना, करोति करना। आप देख सकते हैं कि चारों शब्दों के अंत में ती आता है। तो जब भी हम एक वचन पुल्लिंग के लिए जो क्रिया का प्रयोग करते हैं, एक वचन पुल्लिंग कर्ता के साथ जो क्रिया का प्रयोग करते हैं, उसके अंदर ती वाली धातु, ती वाली वर्ब, ती वाली क्रिया का प्रयोग किया जाता है। बालकः गच्छति, देखिए बालक एक वचन था और गच्छति भी हमने एक वचन लिया है। छात्रः पठति, छात्र पढ़ता है। गायकः गीतम गायति,
गायक गीत गाता है। कृषकः कृषि कार्यं करोति, किसान कृषि कार्य करता है। अब देखिए हमने क जो है इसको भी सफेद रंग में किया है और ती को भी सफेद रंग में किया है। इसका मतलब है कि अगर जिस पुल्लिंग शब्द के अंत में अ आता है उसके साथ जो वर्ब है, जो क्रिया है वो ती वाली आएगी। छात्रः में भी देखिए लास्ट में अ आएगा तो इसके साथ क्रिया ती वाली। गायकः में भी अ आएगा तो इसके साथ क्रिया ती वाली। और कृषकः में भी अ आएगा तो इसके साथ भी क्रिया ती वाली आएगी। तो चलिए अब चलते हैं अकारांत पुल्लिंग के द्विवचन की तरफ। दो आसंदः, आसंदः जमा आसंदः मतलब दो कुर्सियां मिलके क्या बन जाएंगी? आसंदौ, दो कुर्सियां। विद्यालयौ, दो विद्यालय। चषकौ, दो गिलास। शौचिकौ, दो टेलर। शुनकौ, दो कुत्ते। बलिवर्दौ, दो बैल। वृद्धौ, दो वृद्ध। स्यूतौ, दो बैग। वृक्षौ, दो वृक्ष। दीपौ, दो दीपक। तो हमने क्या देखा कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों के द्विवचन बनाते समय उनके लास्ट में औ आता है। तो बालकौ, छात्रौ, गायकौ, कृषकौ। तो इस प्रकार से हम द्विवचन बनाते हैं। कौ गच्छतः, कौन? दो जाते हैं। बालकौ गच्छतः, दो बालक जाते हैं। कौ पठतः, छात्रौ पठतः, कौन दो पढ़ते हैं? दो छात्र पढ़ते हैं। कौ गीतं गायतः, गायकौ गीतं गायतः, कौन दो गीत गाते हैं? दो गायक गीत गाते हैं। कौ कृषि कार्यं कुरुतः, कृषकौ कृषि कार्यं कुरुतः, कौन दो कृषि कार्य करते हैं? दो किसान कृषि कार्य करते हैं। तो हमने ये सीखा कि द्विवचन के कर्ता के साथ क्रिया भी अलग हो जाती है, मतलब तह वाली क्रिया आती है। गच्छतः दो लोग जाते हैं। पठतः दो लोग पढ़ते हैं। गायतः दो लोग गीत गाते हैं। कुरुतः दो लोग काम करते हैं। तो हमने क्या सीखा कि क्रियापदों का, क्रिया वाले शब्दों का द्विवचन बनाने के लिए उसके अंत में तह लगाया जाता है। बालकौ गच्छतः, देखिए अगर आपका कर्ता, अगर आपका पुल्लिंग शब्द औ से अंत होता है, औ से खत्म होता है, तो उसके साथ जो क्रिया आएगी वो क्या है? तह वाली क्रिया आएगी। छात्रौ पठतः, दो छात्र पढ़ते हैं। गायकौ गीतं गायतः, दो गायक गीत गाते हैं। कृषकौ कृषि कार्यं कुरुतः, दो किसान कृषि कार्य करते हैं। देखिए ये जो सफेद रंग से दिखाए हुए अक्षर हैं, ये क्या है? आपको समझ आ गए होंगे कि अगर आपका कर्ता पद औ से खत्म होता है तो क्रिया उसके साथ तह वाली आएगी। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं अकारांत पुल्लिंग के बहुवचन की ओर। देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 कुर्सियां हैं। दो या दो से अधिक चीजें हों तो वो क्या है? बहुवचन में आती हैं। तो हमारे पास क्या है? 3 है। 1 कुर्सी, 2 कुर्सी और 3 कुर्सी, तो मिलकर के आसंदः। तो बहुवचन में हम क्या करेंगे? आसंदः। विद्यालयः, दीपः,
चषकः मतलब 2 से अधिक 3 गिलास। शौचिकः अनेक दर्जी। शुनकः अनेक कुत्ते। बलिवर्दः अनेक बैल। वृद्धः अनेक वृद्ध। स्यूतः अनेक बैग। वृक्षः अनेक वृक्ष। दीपः अनेक दीपक। तो हमने क्या देखा कि बहुवचन शब्द बनाने के लिए हमें क्या है, शब्द के लास्ट में, शब्द के अंत में अह जोड़ना पड़ता है। जैसे बालकः, छात्रः, गायकः, कृषकः। अब इसका प्रश्न करते हैं। के गच्छन्ति कौन सब जाते हैं? बालकः गच्छन्ति अनेक बालक जाते हैं। के पठन्ति छात्राः पठन्ति अनेक छात्र पढ़ते हैं। के गीतं गायन्ति कौन सब गीत गाते हैं? गायकाः गीतं गायन्ति गायक गीत गाते हैं। के कृषि कार्यं कुर्वन्ति कौन कृषि कार्य करता है? कृषकाः कृषि कार्यं कुर्वन्ति अनेक किसान कृषि कार्य करते हैं। तो बच्चों, हमने जाना कि बहुवचन कर्ता के साथ जो क्रिया है वो भी बदल जाती है। मतलब उनके साथ जो क्रिया आती है वो अंति वाली क्रिया आती है। देखिए, जैसे गच्छ माने जाना और इसके अंदर अंति लग गया तो अनेक लोग जाते हैं। पठ माने पढ़ना, इसके अंदर अंति लग गया तो इसका मतलब अनेक लोग पढ़ते हैं। गाय माने गाना, अंति लग गया तो अनेक लोग गाते हैं। इस शब्द में अंति लगाने से मतलब अनेक लोग कार्य करते हैं। तो हमने क्या सीखा कि बहुवचन क्रिया शब्दों में हम अंति लगाकर बहुवचन बनाते हैं। देखिए, बालका गच्छन्ति अनेक बालक जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है, जो कर्ता है, उसका बहुवचन अह से खत्म होता है। इसी प्रकार उसके साथ जो क्रिया आएगी वो अंति के साथ आएगी। छात्राः पठन्ति, गायकाः गायन्ति, कृषकाः कुर्वन्ति। मतलब बहुवचन के कर्ता के साथ जो क्रिया है वो भी बहुवचन की आएगी। तो बच्चों, हमने क्या सीखा कि अकारांत पुल्लिंग शब्द कैसे बनाए जाते हैं। कि उसका एक वचन बनाने के लिए शब्द में अह जोड़ा जाता है, द्विवचन बनाने के लिए शब्द में औ जोड़ा जाता है और बहुवचन बनाने के लिए शब्दों में अह जोड़ा जाता है। तो देखिए, और ये सारे जितने भी आपके पुल्लिंग शब्द हैं उनकी प्रथमा विभक्ति है। इसके बारे में फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, बालक का एक वचन बनाने के लिए क्या किया हमने, अह जोड़ा, बालकः बना। द्विवचन बनाने के लिए औ जोड़ा, बालकौ बना। बहुवचन बनाने के लिए अह जोड़ा, बालका बना। एक वचन का अर्थात एक बालक, बालकौ दो बालक, बालकः अनेक बालक। इसी प्रकार छात्रः छात्रौ छात्राः, चषकः चषकौ चषकाः। एक छात्र, दो छात्र, अनेक छात्र। एक गिलास, दो गिलास, अनेक गिलास। शौचिक, दर्जी को कहा जाता है, टेलर को। शौचिकः शौचिकौ शौचिका। एक दर्जी, दो दर्जी, अनेक दर्जी। शुनक शब्द कुत्ते के लिए प्रयोग किया गया, शुनकः शुनकौ शुनका। बलिवर्द शब्द का अर्थ होता है बैल, बलिवर्दः बलिवर्दौ बलिवर्दः। एक बैल, दो बैल, अनेक बैल। तो बच्चों, क्रियापद के लिए हमने जाना कि क्रियापदों का एक वचन बनाने के लिए उसमें ती जोड़ा जाता है और द्विवचन बनाने के लिए उसमें तह जोड़ा जाता है और बहुवचन बनाने के लिए उसमें अंति जोड़ा जाता है। तो चलिए बच्चों, संस्कृत के क्रियापद वर्ब्स जिसे कहते हैं वो भी देख लेते हैं। गच्छ माने जाना, गच्छति एक व्यक्ति जाता है, गच्छतः दो लोग जाते हैं, गच्छन्ति अनेक लोग जाते हैं। पठ माने पढ़ना, पठति
एक व्यक्ति पढ़ता है, पठतः, दो व्यक्ति पढ़ते हैं, पठन्ति, अनेक व्यक्ति पढ़ते हैं। गायति गाना, एक व्यक्ति गाता है, गायतः, दो व्यक्ति गाते हैं, गायन्ति, अनेक व्यक्ति गाते हैं। करोति, एक व्यक्ति कार्य करता है, कुरुतः, दो व्यक्ति कार्य करते हैं, कुर्वन्ति, अनेक व्यक्ति कार्य करते हैं। तो हमने सीखा कि क्रिया का एक वचन बनाने के लिए ति, द्विवचन बनाने के लिए तः और बहुवचन बनाने के लिए अन्ति उसमें जोड़ा जाता है। तो बच्चों, अब आपके सामने कुछ क्रियापद दिए गए हैं और कुछ संज्ञा पद, कुछ क्या है, सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं और आपको पता है कि एक वाक्य एक कर्ता और क्रिया से मिलकर बनता है। मतलब एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और वर्ब होती है। तो आपके पास बालकः शब्द है, तो बालकः से अब हम एक वाक्य बनाएंगे। बालकः गच्छति, एक बालक जाता है। बालकौ गच्छतः, दो बालक जाते हैं। बालकाः गच्छन्ति, अनेक बालक जाते हैं। अब हम इसी बालक शब्द में पठ क्रिया का प्रयोग करेंगे। बालकः पठति, एक बालक पढ़ता है। बालकौ पठतः, दो बालक पढ़ते हैं। बालकाः पठन्ति, अनेक बालक पढ़ते हैं। तो हमने क्या सीखा इस पूरे पाठ में कि पुल्लिंग शब्दों का एक वचन बनाने के लिए अह जोड़ा जाता है, द्विवचन बनाने के लिए औ और बहुवचन बनाने के लिए अह जोड़ा जाता है। तो क्या बना? बालकः, बालकौ, बालका। और क्रियापद का एक वचन बनाने के लिए ति जोड़ा जाता है, द्विवचन बनाने के लिए तह जोड़ा जाता है और बहुवचन बनाने के लिए अन्ति जोड़ा जाता है। तो हमारे पास शब्द बनता है गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, पठति, पठता, पठन्ति। और एक वचन में प्रश्न पूछना हो तो हम कह का प्रयोग करते हैं, द्विवचन में प्रश्न पूछना हो तो कौ का प्रयोग करते हैं और बहुवचन में प्रश्न पूछना हो तो के का प्रयोग करते हैं। कह अर्थात कौन, कौ अर्थात कौन दो, के अर्थात कौन सब। तो बच्चों, ये था संस्कृत की प्रारंभिक शिक्षा का भाग 1। अब चलते हैं भाग 2 की तरफ। तो बच्चों, अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सर्वनाम पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तो आपके सामने कुछ संज्ञा शब्द हैं, बालकः, विद्यालयः, चषकः और वृक्षः। चषकः गिलास, वृक्षः पेड़। ये सारे शब्द एक वचन हैं। तो एक वचन पुल्लिंग के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? एषः। एषः, जिसे इंग्लिश में दिस कहते हैं और हिंदी में यह। और आपको पता है कि जो चीजें समीप होती हैं, जो हमारे पास होती हैं, सामने होती हैं, हम उसे एषः अर्थात यह कहकर बताते हैं। एषः बालकः, एक बालक, यह एक बालक। एषः चषकः, यह एक गिलास। एषः वृक्षः, यह एक पेड़। एषः विद्यालयः, यह एक विद्यालय। तो हमने सीखा कि एक वचन संज्ञा के लिए एषः सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। तो एषः एक वचन संज्ञा के लिए, एतौ द्विवचन संज्ञा के लिए, एते बहुवचन संज्ञा के लिए। एषः का अर्थ यह होता है, एतौ का अर्थ यह दो, एते का अर्थ यह सब। तो फिर वह को क्या कहेंगे? वह को सह कहा जाता है। तौ को वे दो, ते वे सब। और बच्चों, वह का प्रयोग हम कब करते हैं? जब कोई चीज हमसे दूर हो। और कह प्रश्न पूछने के लिए कह कौन, कौ कौन दो, के कौन सब। एषः कः, यह क्या है? एषः चषकः, यह गिलास है। तो हमें पता है कि एषः शब्द जो है वो समीप में अगर कोई वस्तु हो तो एषः से सूचित की जाती है, एषः से दिखाई जाती है। एषः पुल्लिंग शब्द का एक वचन है, चषकः पुल्लिंग शब्द का एक वचन है और कह भी पुल्लिंग शब्द का एक वचन है। एतौ कौस्तः, यह दो क्या हैं? एतौ चषकौस्तः, यह दो गिलास हैं। चषकौ पुल्लिंग शब्द का द्विवचन है
और एतौ भी पुल्लिंग शब्द का द्विवचन है। गौ यह भी पुल्लिंग शब्द का द्विवचन है। एते के सन्ति यह सब क्या है। एते चषका सन्ति यह सब गिलास हैं। चषका पुल्लिंग शब्द का बहुवचन है, एते भी पुल्लिंग शब्द का बहुवचन है और के भी पुल्लिंग शब्द का बहुवचन है। तो बच्चों हमने एक चीज सीखी कि वाक्य बनाते समय अगर हम बहुवचन कर्ता का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ क्रिया भी बहुवचन की आएगी। तो बच्चों हमने एक चीज सीखी कि वाक्य में सभी शब्दों के जो वचन हैं वो एक जैसे होने चाहिए। अगर कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की, अगर आपका जो सर्वनाम है वो एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की, अगर सर्वनाम या कर्ता बहुवचन के हैं तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। और उदाहरण देखते हैं। एषः कः अस्ति यह कौन है। एषः शुनकः अस्ति यह कुत्ता है। एतौ कौ स्तः यह दो कौन है। एतौ शुनकौ स्तः यह दो कुत्ते हैं। एते के सन्ति यह सब कौन है। एते शुनकाः सन्ति यह सब कुत्ते हैं। तो हमने सीखा कि एक वचन शब्द में जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वह एषः, द्विवचन में एतौ, बहुवचन में एते। एषः अर्थात यह, एतौ यह दो और एते यह सब। और दूर के पुल्लिंग शब्दों को दिखाने के लिए हम सह, तौ, ते का प्रयोग करते हैं। सह मतलब ही, सह वह, तौ वे दो, ते वे सब। सह कः अस्ति। अब देखिए हाथ इस चित्र में, इस पिक्चर में दूर है तो इसका मतलब ये जो चित्र है ये हमसे दूर है। सह कः अस्ति वह कौन है। सह शौचिकः अस्ति वह दर्जी है। सह कः अस्ति वह कौन है। सह बालकः अस्ति वह बालक है। तौ कौ स्तः वे दो कौन है। तौ बालकौ स्तः वे दो बालक हैं। ते के सन्ति वे सब कौन है। ते बालकाः सन्ति वे सब बालक हैं। तो बच्चों प्रश्न पूछने के लिए एक वचन का प्रश्न पूछना है तो कह, द्विवचन का प्रश्न पूछना है तो कऊ और बहुवचन का प्रश्न पूछना है तो हम के का प्रयोग करते हैं। कह, कौन, कऊ, कौन दो, के, कौन, सब। अब देखिए इन प्रश्न सूचक शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं। और एषः कः वृक्षः यह किसका वृक्ष है। अब देखिए ये चीज हमारे पास में है, ये चित्र हमारे पास है इसलिए हमने एषः का प्रयोग किया। यह किसका वृक्ष है। यह वट वृक्ष है। एषः कः यह क्या है। एषः देवालयः यह देवालय है, मंदिर है। एतौ कौ ये दो कौन है। एतौ वृद्धौ ये दो वृद्ध हैं। एते के यह सब कौन है। एते बालकः यह सब बालक हैं। तो हमने क्या सीखा। पास के पुल्लिंग शब्दों को दिखाने के लिए हम एषः, एतौ, एते का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ होता है यह, ये दो, ये सब। दूर के पुल्लिंग शब्दों को दिखाने के लिए सह, तौ, ते का प्रयोग किया जाता है। सह वह, तौ वे दो, ते वे सब। और प्रश्न पूछने के लिए कह, कऊ, के का प्रयोग किया जाता है। कह कौन, कऊ कौन दो, के कौन सब। तो बच्चों ये सारांश है कि इस पाठ के माध्यम से हमने क्या क्या सीखा। तो ये दो चीजें मैं बता चुका हूं। और देखिए क्रियापद, अगर आपका कर्ता, आपका सब्जेक्ट एक वचन का है तो क्रिया एक वचन की आएगी, ती वाली। अगर आपका सब्जेक्ट द्विवचन का है तो क्रिया द्विवचन की आएगी, तह वाली। और अगर आपका सब्जेक्ट कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी क्या है, अंति वाली बहुवचन की आएगी। तो बच्चों आशा करता हूँ ये पाठ आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए